बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं सियालकोट की एक बहुत पुरानी नस्ल है उसका शौक़ करवाने लगा हूँ। उसमें खूबी ये है कि वो उसे शिकारी परिंदा नहीं पकड़ सकता और मौसम से भी वो बड़े आराम से बच के निकल आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मौसम ख़राब होने वाला है तो वो बिल्कुल ऊपर रहने की वो कोशिश नहीं करते। फ़ौरी तौर पे उनकी पहली कोशिश होती है इन कबूतरों की कि अपने घर वापस चले जाएं। तो ये मेरे हाथ में है उस कदीम सियालकोटी नस्ल का जो ये एक परिंदा है, इसे शाह सिर चूहे कहा जाता है। ये अभी चूँकि पट्ठा है, जूँ इसकी उम्र ज़्यादा होगी ये इधर से ब्लैक इस तरह इधर तक आ जाएगा गाढ़ा। ये निशान निकालने इसने शुरू कर दिए हैं, यहाँ तक गाढ़ा हो जाएगा। और ये इसका शौक़ भी करवा दे जी करीब से ज़रा। ये शाह सिर चूहे जो हैं, ये इस तरफ से आँख दिखाएं इसकी। ये जी बड़े सियालकोट से बड़ा कम ये इस तरह के परिंदे जो हैं ना वो बाहर जा सके हैं। ये बहुत कम लोग जो हैं उन्होंने ये इस तरह के परिंदे दिए हैं किसी को। ज़्यादातर ये नस्ल जो है वो कमरों के अंदर ही इसने ज़िंदगी गुजारी है या खुडों के अंदर ही, ये बाहर नहीं जा सके। ये सियालकोटी जो हैं शाह सिर चूहे हैं कबूतर, इनमें ये खूबी है कि ये शिकारी परिंदा जो है ना वो उसके हाथ नहीं आते। ये बाज़ जो वहाँ पे दोस्त हैं कबूतर परवर वो उड़ाते भी हैं। तो जिनसे भी बात हुई है, पुराने उस्ताज़ कराम जितने भी हैं जिनकी उम्र गुज़र गई है एक ये कबूतर परवरी में, उन सब का यही कहना है कि चूहे जो हैं ये इसको इल्लड़ बैरी और बाज़ नहीं पकड़ता। और आम तौर पे ये भी अक्सर मैं बात भी करता हूँ दोस्तों के साथ कि ये इसका पर भी साथ साथ दिखाएं, साथ साथ बातें भी चलती हैं। मैं अक्सर जब कॉल आती है दोस्तों की, ख़ास तौर पे जो बिरून मुमालिक में होते हैं, उनका दिल भी चाहता है कि लंबी बात की जाए और मुझे भी खुशी होती है कोई दोस्त बात करे जो यहाँ से रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों के लिए बाहर होते हैं, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मुल्क में भी कीमती ज़र मुबादला लेके आते हैं। वो इकानमी को भी बहुत फ़ायदा होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उन्हें कहा जाता है, जिनका आजकल चलें वो सियासी गुफ्तगू नहीं करते हैं। ये बात होती है तो अक्सर मैं दोस्तों को बताता हूँ कि जो अक्सर हम देखते हैं, जियोग्राफिक देख लें या डिस्कवरी चैनल या इस तरह के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर देखें तो अक्सर दिखाया जाता है कि जो शिकारी जानवर होते हैं ना वो घात लगा के बैठ जाते हैं। अगर हिरन है उनके सामने दर्जनों की तादाद में वो बैठते हैं, बड़े इत्मीनान से वो एक एक जानवर पे गौर करते हैं, उसके बाद वो अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं। और टारगेट वो होता है जिसमें उन्हें पता होता है वो शिकारी परिंदा, चीता, शेर, वो हमला ही अटैक ही उस वक्त करते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये परिंदा या जानवर जो है इसे हम पकड़ लेंगे, ये हमारा जो वो स्टेमिना ज़ाया नहीं होगा। तो वो पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। जब फिर वो दौड़ता है जानवर के पीछे तो फिर उसके आगे पीछे से बड़े हिरन गुजर रहे होते हैं, किसी को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने टारगेट पे उसकी नज़रें होती हैं, चीते की या शेर की। जब भी वो शिकार करते हैं तो वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। और सिलेक्ट वो उन्हें करते हैं जो थोड़ा सा बीमार होता है, जिसका उन्हें पता चलता है कि इसका बैलेंस नहीं है, ये इस पे हमारा हमला जो है वो कामयाब होगा। हाँ ये दिखाएं पर। और फिर इसी तरह ही जो है जो आसमान के अंदर शिकारी परिंदे होते हैं उनका भी यही है। वो भी जब परिंदे देखते हैं दूसरे उड़ते हुए तो वो पहले ही अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये फ़लाने परिंदे पे अटैक करना है, जिसमें उसे थोड़ी सी कोई गफलत नज़र आती है, कोई सुस्ती नज़र आती है, या देख लेता है कि इसमें बैलेंस नहीं है, ये वो इस तरह के परिंदों को टारगेट करते हैं। और ये जो ज़रा से गाफिल होकर उड़ रहे होते हैं। और ये चूहे जो हैं कबूतर, ये कभी भी गाफिल नहीं रहते। इसकी दुम भी दिखा दें जी साथ। ये कभी भी गाफिल नहीं रहते हैं।
अपने। ये देखें दुम इसकी लंबी है थोड़ी सी, लेकिन एक पत्ते की दुम है। ये बड़ी बारीक पतली सी दुम है, इसे एक पत्ते की दुम कहा जाता है। और ये परों से थोड़ी सी बाहर है। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि ये चूहे जो हैं ये कभी भी गाफिल नहीं होते। बहुत ये जो एक्टिव वो परिंदा है, ये भी जो मेरे हाथ में है, इन्हें भी मैं इस तरह समझ लें कि ये अभी टेम किए हुए हैं परिंदे। इन्हें बचपन से ही मैं जब ये अभी अंडे से निकलते ही हैं उसी वक्त मैं कोशिश करके इन्हें छेड़छाड़ शुरू कर देता हूँ, इनके खाने के पास बैठता हूँ। ये आदी हो गए हैं मुझे देखने के, या इन्हें पता है कि इंसान जो है ना वो उनसे डरना नहीं है। ये बचपन से इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना ये परिंदे जो हैं ये अंडों से उठ जाते हैं। जोड़े जो हैं वो बच्चों को चोगा नहीं देते हैं, बड़े शर्मीले से परिंदे हैं और ये मुदाखलत पसंद नहीं करते हैं। ये जो ख़ास तौर पे ये जो ब्रीड है, चूही ब्रीड है मेरे हाथ में, तो ये मैंने टीम किए हुए हैं। और ये देखें जी, इसकी दुम भी ये परों से चाहे वो लंबी है, लेकिन यहाँ से तकरीबन एक उंगली दुम है, ये इसकी ये आ रही है जी लंगोट। और ये बड़ा एक्टिव परिंदा होता है। इसके ऊपर शिकारी परिंदा उसलिए हमला नहीं करता है कि ये उसे वो समझता है कि ये आसान शिकार नहीं है, इसलिए इस पे बहुत कम अटैक करता है। बल्कि इसको कहीं आसमान में दूर भी नज़र आ जाए ना परिंदा, कोई शिकारी परिंदा उड़ता हुआ, ये जगह छोड़ देते हैं अपनी। ये देखें इसके पंजे, जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं ये भी देखें खुश्क पंजे। आपको मेरे अक्सर परिंदे मैं शौक करवाता हूँ वो इसी तरह ही नज़र आते होंगे। ये देखें इसकी भी उंगलियां, खुले पंजे हैं, ये उंगली लंबी है, खुश्क है, गोश्त नहीं है ऊपर। इसी तरह ही नलियाँ, रंग जामनी हो चुका हुआ है। ये नाखून इसके देखें नोकदार हैं, टेढ़े नहीं हुए हैं, नोकदार लंबे नाखून है। ये इनकी खासियत है। हड्डी इनकी दिखाएं आपको, हड्डी 4 उंगली से ज़्यादा है थोड़ी सी, और बहुत फुर्तीले ये परिंदे हैं। और ये देखें मैंने हाथ में इसको पकड़ा है तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है। ये चूहे जो हैं इसीलिए जो है ना ये बहुत जल्द पैनिक में आते हैं, आम तौर पे घबरा जाते हैं। अगर इनको बचपन से ही इंसान अपनी आदत ना डाले या कोई भी कबूतर परवर है तो ये बड़े फिर ये छुपने लग जाते हैं। ये एक परिंदे का आपको शौक़ करवाया, और देखें बड़े साइज़ का परिंदा है लेकिन इसका वज़न नहीं है। ये जो है ना अक्सर वो जो कबूतर परवर हैं वो कहते हैं जी सियालकोट का परिंदा बड़ा गोश्त वाला होता है, वज़नी होता है। और मैं ये कहता हूँ कि सियालकोटी परिंदे जो असली जो प्योर हालत में थे या जो अच्छी नस्लें हैं, अब तो हर बंदा ही कहता है ना कि जो है उनके पास अच्छे हैं, और अच्छे हैं भी यकीनन, वो बाहर नहीं जा सकी हैं नस्लें। देखें अब ये परिंदा इतना बड़ा है, बड़ा नरम सा परिंदा है ये, और मुसलसल कोशिश कर रहा है हाथ से निकलने की। इसको पसंद नहीं है कि मैंने हाथ में पकड़ा है। ये देखें ये बिल्कुल नरम सा, नरमी है, लचक है इसके बदन में। और इनके अज़ा ऐसे हैं उड़ने वाले, हर एक जोड़ इनका जो है वो इतना मुलायम है और महसूस होता है पकड़ के बाजुओं के, चेक करें कि ये ग्रीस से भरे हुए बड़े जो है ज़बरदस्त हैं कि जिनमें थकावट नहीं हो सकती। इस तरह के जो हैं वो हड्डियों की बनावट है इनकी कि ये स्टेमिना ज़ाया नहीं करते हैं। कबूतर जो है ये बड़ी इससे परवाज़ दे सकता है, लंबी ज़्यादा देर रह सकता है आसमान में कुछ खाए पिए बगैर। और इनकी दूसरा परिंदा भी आपको दिखाते हैं जी। ये एक परिंदा आपको दिखाया है जी, शाहसिरा चूहा। दूसरा भी परिंदा आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये जी दूसरा परिंदा भी मेरे हाथ में आ गया है। ये असल में ब्रीडर हैं कबूतर, और इन्हें ये भी देखें, इसका भी पर से शुरू कर लें जी पहले। ये बहुत लंबे बाजू का परिंदा है, ये देखें बहुत ही लंबा बाजू है जी इसका। थोड़ा सा इधर आए ना मेरी तरफ, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे दिखाएं दोस्तों।
ये देखें जी, ये बिल्कुल ऊपर ना रखें, कैमरा देखें, मेरी आंखें इधर हैं, इस तरफ लेके आएँ ऐसे, ये दिखाएं जी, जैसे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। ये जी, ये चूहा परिंदा, ये भी वो शाहसिरा चूहा ही है, इसने भी अंदर से पर झाड़े हुए हैं। इसका बहुत लंबा बाजू है जी, ये देखें, बहुत ही लंबा बाजू है इसका। ये देखें, इसकी दुम भी इधर से दिखा लेते हैं क्योंकि अब ये पिंजरे छोटे में छोड़े हैं ना, इसलिए। ये जी, इसकी दुम भी दिखाएं। एक बार उसने थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, ये वाला पार इससे पहले सीधा कर लेते हैं छोटे पिंजरे में आके। ये जी देखें, जिस तरह पहले परिंदे की दिखाई है आपको, बड़ी पतली सी दुम है, ये बड़ी ज़बरदस्त दुम है इनकी। और इसी तरह ये भी थोड़ी सी जो है बाहर हैं परों से। वो परवाज़ जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा है, थकते नहीं हैं ये। जब इन्होंने आना होता है ये अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं। ये जी, इसकी आँखों का शौक़ करें, पलकें देखें इसकी। और इधर से ज़हरबाद की वजह से इसको पर नहीं आया, बचपन में हुआ था, एक फिंसी निकली थी इसे। तो ये दूसरी आँख का आपको करवाते हैं शौक़। और इस परिंदे का जी उससे भी कम वज़न है जो पहले दिखाया है, कि ये नहीं है कि इनका वो गोश्त नहीं है, जिस्म पे गोश्त है, महसूस हो रहा है कि सेहतमंद परिंदा है, लेकिन वज़न नहीं है। मुलायमियत ज़बरदस्त है इनमें। ये चोंच का रंग देखें, ये दुम दिखा दी है, हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। जोड़ ऊपर को लगा हुआ है, थोड़ा सा खुला जोड़ है। ये इसकी लंगोट के पार इसने गिराए हुए हैं, झाड़े हुए हैं। हाँ, लंगोट के पार अभी उग रहे हैं इसके। पंजे देखें इसके, जामनी पंजे हैं इसके, ये भी उसी तरह खुश्क पंजे हैं। ये जो नस्ल है, इसे किसी भी और नस्ल में डाल दिया जाए तो ये उसे खूबसूरत करती है, उसे अक्लमंद बनाती है, उसमें वफ़ा आ जाती है। वो भी फिर शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आता है। और ये इसकी खूबियाँ हैं जिस वजह से इसे सियालकोट के साज़ा कराम बहुत पसंद करते हैं कि एक तो ये शिकारी परिंदों के हाथ नहीं आते, दूसरा जब मौसम ख़राब होना होता है उससे पहले ये वापस आ जाते हैं घर। ये नहीं है कि ये मुकाबला नहीं कर सकते ख़राब मौसम का, ये कर लेते हैं, अगर मजबूरन करना पड़ जाए मुकाबला भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मौसम ख़राब होना होता है ये उससे पहले ही घर आ जाते हैं। और बहुत से साज़ा कराम कहते हैं सियालकोट के जो, या सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करने वाले, कि ये कबूतर जब अपने टाइम से 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले आ जाए ना, तो समझ लें कि मौसम में ख़राबी आने वाली, कोई तेज़ हवा चलेगी या बारिश आएगी, तो ये पता चल जाता है उन्हें। और एक खूबी इनमें ये भी है कि ये अगर शाम को 7:30 बजे बैठते हैं तो एकदम ये नहीं करेंगे कि 5 बजे आ गए, या सुबह बैठ जाएंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, नहीं, ये 7:30 बैठते हैं, 7 बजे बैठेंगे, फिर 6:30 पे आएंगे, 6 पे आएंगे, या इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालते, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं डालते। और ये भी उसी तरह ही नरम बिल्कुल परिंदा है जी। ये देखें दुम इसकी, पतली दुम है, ये बड़ा मज़ेदार परिंदा है जी। इसका मैंने पहले कभी शौक़ नहीं करवाया। ये चूहे ये मैंने ब्रीडर ही रखे हैं, मैंने कहा खामोशी से पहले इनकी जो है नस्ल बढ़ा ली जाए, तो ये तो शौक़ करवाया जी। अगली वीडियो में आपको मज़ीद कोई अच्छी ब्रीड या अच्छे परिंदों का शौक़ करवाते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।